दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इलेक्शन वाले दिन में जिस दिन रिजल्ट आएगा 4 जून को उसके आसपास में क्या हम 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बना सकते हैं या फिर 1.5 लाख 2 लाख, यानी कि हम अपने पैसे को क्या 10 से 15 गुना कर सकते हैं इलेक्शंस वाले टाइम में। क्योंकि उस टाइम मार्केट 5-6% एक दिन में मूव करता है एंड 3-4 दिन में मार्केट जो है मूव कर जाता है 15%, 10% भी मार्केट मूव कर जाता है। यानी कि मार्केट्स में भले ही एक साइडेड मूवमेंट ना हो, लेकिन मार्केट्स में मूवमेंट बड़ा होता है। मार्केट सीधा ऊपर मूव करेगा 4%, 5%, फिर सीधा गिर जाएगा 5%, यानी कि पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी लोग सुनते हैं कि भाई दोनों कॉल ले लो, पुट ले लो, इस तरह की। एंड यही स्ट्रेटजी लोगों ने बजट के टाइम में बनाई थी, जब अभी बजट आया था 2024 वाला। उसमें क्या हुआ था, मार्केट साइडवेज हो गया था एंड कुछ भी नहीं मिला था। एंड मैंने उस बजट से पहले डाली थी वीडियो कि आप वाकई में कुछ नहीं कमाने वाले हो अगर आप दोनों कॉल पुट दोनों ले लोगे। अगर आप चाहो, चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी है, आप जाके अभी भी देख सकते हो। उस टाइम पूरी दुनिया बोल रही थी कि आप कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन इन द एंड हुआ वही था जो मैंने बताया था एंड वाकई में पैसा नहीं बना था। तो हम बात करेंगे, समझेंगे कि इस इलेक्शंस के टाइम में ऐसा तो नहीं कि जो बजट पे हुआ था वही वाला काम हो जाए। एंड अगर वो ऐसा हो रहा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे एंड कौन सा ऐसा तरीका है जहां पर हम पैसा 10-15 गुना कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ लोग बोल रहे कि अपनी होल्डिंग बेच के ट्रेडिंग करूंगा, कुछ लोग अपना लोन लेके ट्रेडिंग, यानी कि एक्स्ट्रा मनी लेके लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बहुत ही क्लियर करने वाला हूं। आपको कैसे प्लान करना है, आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, केवल कॉल लेना है या कॉल पुट दोनों लेना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपन चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो ये हम सोच रहे हैं कि मार्केट 23,500 जाएगा, ये केवल आप नहीं सोच रहे हो, ये पूरी दुनिया सोच रही है। जब अमित शाह का बयान आया था, अमित शाह जी का, तो उस टाइम से ही क्या चल रहा है कि भाई मार्केट शूटअप करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। उससे पहले पूरी दुनिया सोच रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सभी को पता है। तो क्या मार्केट आपको पैसा बनाने देगा? जो चीज मार्केट में सभी को पता है, अगर हर किसी को पता है कि भाई कोल ही ऊपर जाएगी, अगर हर कोई कोल ही बाय कर लेगा तो उसको बेचने वाला कौन होगा? तो मार्केट में अगर कोई ऐसी चीज है जो सबको पता है, उसमें आपका पैसा नहीं बन सकता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात हो गई, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 23,500 23,500 दोनों 23,500 की कॉल है। ये 23 मई की है, ये 6 जून की है। ज्यादातर होता है कि भाई जो दूर एक्सपायरी की होती है ना, वो महंगा होता है, लेकिन इतना महंगा नहीं होता है कि ये 15 रुपए है, ये 220 रुपए है। ओके, जो ये 15 रुपए है, ये वाली 70 रुपए या 80 रुपए, बस इतना ही हो सकता था। इतना नहीं कि ये 220 रुपए है, यानी कि ये बहुत बहुत ज्यादा है। अब ये समझ में कैसे आया बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे 30 मई में जाते हैं ऑप्शन चैन में, यहाँ पे आप देख रहे हो आईवी, ये है आईवी, जिसको हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं, या फिर इंडिया विक्स से भी इसको हम समझ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ 22,500 की ये कॉल, 600 की कॉल है, इनमें आपका 14 रुपए 15 रुपए ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, ये इतना है इनका, 14-15 इतना चल रहा है। आप जा रहे हो 6 जून में, 6 जून में 25 है। ठीक है, यानी कि डबल हो गया आईवी, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो गया। 13 जून में जाएंगे तो यहां पर भी ये 24-25 ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे 20 जून में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये 21 हो गया। एंड 27 जून में गए, जो कि और भी दूर का है ना, तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर भी आपका ये 20-21 हो गया। यानी कि 6 जून वाला तो है, इतना तो नहीं है, ये कम होता जा रहा है। फिर हम जाते हैं मंथली वाले में, 25 जुलाई वाले में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल 17-18 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी जो है वो 6 जून वाले एंड 13 जून वाले इस एक्सपायरी में रहेगी।
एंड आमतौर पे जितने भी लोग हैं वो सभी 6 जून का 13 जून का ही बाय करेंगे। एंड जो आपका ये आईवी 24 रुपए यहाँ पर है, 27 रुपए यहाँ पर है, ये आईवी इलेक्शन वाले दिन 14 रुपए ही आ जाएगा, 12 रुपए ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी इंडिया विक्स 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कि रिजल्ट किधर आएगा। कुछ लोग बोलेंगे हमें पता है वो जीतेगा जीतेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो मार्केट्स के अंदर डर है वो बना रहेगा। एंड आईवी जो है अभी तो 20 है, हो सकता है 2-4 दिन में वो 25-26 भी हो जाए। उस केस में जो ये वाला आईवी है ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो 6 जून का आईवी है ये आपका और बढ़ जाएगा। यानी कि जो ये प्राइस है 219 वाला, अगर मार्केट यहीं पे भी रहता है तब भी इसके बढ़ने के चांसेस रहेंगे अगर इंडिया विक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आईवी में इंक्रीजमेंट होगा यहाँ पर। अब बड़ी बात यह है कि अगर आपने बाय चांस जिस दिन यहाँ पे इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है, आपने उस टाइम 219 वाला एक ये भी कॉल भी ले लिया, आपने एक पुट भी ले लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, 11-12 बजे है, अचानक से क्या हो रहा है कि जो इंडिया विक्स है वो लीक कर गया, सीधा नीचे बह गया, है ना। एंड जो आपका आईवी है जो यहाँ पर आपका 27-28 रुपए है, ये तुरंत से कितना आ गया, 16 रुपए, 17 रुपए, 15 रुपए, इस तरह से आ गया। तो आपका जो ये 219 वाला प्रीमियम है, अगर मार्केट वहीं पर है तो आपका ये प्रीमियम कम से कम 70-80 रुपए टूट जाएगा, कम से कम, है ना। तो इसमें क्या आपका पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट्स में बड़ा मूव आएगा तो पैसा बन जाएगा। वाकई में डेफिनेटली आपका पैसा बन जाएगा अगर मार्केट्स में बड़ा मूव आएगा, एंड वो बड़ा मूव आना भी है, लेकिन आपका पैसा तभी बन पाएगा अगर आप केवल या तो कॉल लोगे या फिर आप पुट लोगे। अगर आप दोनों ही कॉल भी ले लोगे पुट भी ले लोगे तो वहां पर जो आईवी का नुकसान होगा ना, वो आपका पॉइंट वहां पर खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपने 200 रुपए का क्या लिया भाई, यहाँ पर पुट ले लिया एंड 200 का आपने कॉल ले लिया, तो आपका टोटल वाइज वैल्यू होगी आपकी 400 हो गई। अब अगर मार्केट ऊपर जाना है या जाना है नीचे, तो आपका एक तो यहाँ पे पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो 200 वाला है वो तो आपका यहाँ पे बचेगा मुश्किल से 50 रुपए बचेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये 150 रुपए इसके भी कवर करने हैं, है ना। यानी कि आपका जो 200 वाला है, एक कोई ना कोई आपका कम से कम 500-600 रुपए जाना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, है ना। यानी कि 200 वाला आपका 600 रुपए जाना चाहिए, जो कि 400 पॉइंट बढ़ना हो गया। यानी कि मार्केट में आपको 800-900 पॉइंट चाहिए मूव करने के लिए, तब जाके आपका 400 पॉइंट बढ़ेगा। तो मार्केट में इतना मूव तो मिल जाएगा, लेकिन जब 218 रुपए इसका प्राइस है, इसका आईवी 80 रुपए टूटेगा, तो 800 रुपए का जो आईवी है वो भी तो 250 रुपए टूटेगा। तो कुल मिला के अगर आप कॉल भी लोगे पुट भी लोगे, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब आप बोलोगे भाई प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट का तरीका आपको मैं बताने वाला हूं, वो कैसे होने वाला है। आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। पहले यहाँ पे आप देखो, हमें ये देखना होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे कि मार्केट है कहां, है ना। मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो इधर भी मार्केट एक रन दे चुका था इलेक्शन से पहले, कितना, 18% का। अभी का जो मार्केट है वो भी इतना ही रन दे चुका है। वहां पर भी मार्केट क्या किया था कि एक अच्छा मूव आया था, मार्केट साइडवेज हुआ था, एक चैनल बनाया था, उसके नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया। तो इस बार भी सेम वही हो रहा है। एंड पिछली बार क्या था कि बीजेपी की सेम गवर्नमेंट थी, वही गवर्नमेंट ने रिपीट भी किया था। एंड इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है होता हुआ, लेकिन कुछ सीटें कम आ सकती है ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन वो हमें पता चलेगा 4 जून को। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट बढ़ चुका है, दूसरा सरकार रिपीट हुई थी, उसके बावजूद अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, इलेक्शंस वाले दिन में जो मार्केट का हाई था, जो मार्केट का हाई था उसके ऊपर मार्केट केवल 0.50 यानी कि %0.5 ऊपर गया है। उसके बाद से मार्केट फिर 10% डाउन आया था, यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट मोटा मोटा 11%, या फिर हम इसको भी मानेंगे ना, जहां पे जो ये वाला लो है, तो 10% के आसपास ये नीचे आया है उस दिन के हाई से। तो आप बोलोगे ये तो बड़ी खतरनाक वाली बात हो गई, इस बार अगर हो गया तो मार्केट ऊपर चले गया तो,
आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन हिस्ट्री मार्केट में रिपीट करती है, उसी पे हम बात करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब मार्केट इलेक्शंस वाले दिन में समझ में आ गया कि भाई हाँ बीजेपी जीत रही है, जो भी जीत रही है, या फिर बीजेपी हार रही है, तो मार्केट एक अच्छे टॉप पे तो एक बार जरूर से जाएगा। तो जहां पर हमें लग रहा है कि हाँ टॉप बन गया, वहां पर हम क्या करेंगे, जो ये वाला पुट है 23,000 वाला, जो कि 27 जून का है, ठीक है, जो कि 27 जून का है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जुलाई की एक्सपायरी का लेना, जो यहां पर होगा आपका 25 जुलाई वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें बजट भी कवर हो जाएगा। बजट जो आएगा वो आएगा 5 जुलाई, यानी कि जुलाई के स्टार्टिंग में बजट आएगा। जो बाद में बजट आता है ना इलेक्शंस के बाद में, वो अभी जो बजट आया था पिछले वाला, वो संपूर्ण बजट नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अभी नहीं पता कि कौन सी बनेगी, तो इसलिए पूरा जो बजट है वो जुलाई में आएगा। तो जुलाई में क्या होता है, जब बजट आएगा उस टाइम पे मार्केट भी फॉल कर सकता है। तो हमें पता है कि भाई हमारा जो टॉप है वो ऑलमोस्ट लग चुका होगा, कब, जब यहां पर इलेक्शंस का रिजल्ट होगा, उस दिन हाई हमारा ऑलमोस्ट टॉप लग चुका होगा। तो हमें उस टाइम पे हमें पुट बाय करना सबसे बेस्ट रहेगा, उस टाइम पे पुट बाय करना सबसे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट्स में भले ही बीजेपी की जो सरकार है वो आ रही है एंड 400 सीटें भी आ जाए, तो भी यहाँ पे मार्केट्स में फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट उसको प्राइज इन कर चुका है। क्योंकि मार्केट अभी 23,500 के आसपास जाता हुआ दिखेगा इलेक्शन तक। हो सकता है कि मार्केट 23,800, 900 या फिर 24,000 भी चला जाए इलेक्शन वाले दिन में। तो उस टाइम पे अगर आप 23,000 का या फिर आप कोई भी पुट लेना चाहोगे, जो आपका इंदा मनी है वो भी लेना चाहोगे जुलाई का, एंड कब लेना है, जब आईवी गिर जाए, यानी कि जब इंडिया विक्स जो है अगर अभी चल रहा है 25% पे चल रहा है ना, 20 पे चल रहा है, जहां पर भी चलेगा, अगर वहां से वो 15-16 इतने पे आ जाए, तो आपको पुट लेना है, ठीक है, एंड उसको फिर आपको 1-1.5 महीना होल्ड करना है, आपको उसमें बढ़िया पैसा बन जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये तो इलेक्शंस के बाद वाली बात हो गई, हमें ये बताओ कि इलेक्शन से पहले कैसे कमाए। तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूं। इलेक्शंस के जो रिजल्ट है, देखो आपको दिखाता हूं, रिजल्ट तो आएगा 4 तारीख को, लेकिन जो बड़ा खेला है ना वो पहले ही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मंडे को 3 तारीख को। क्यों होगा, क्योंकि 1 तारीख को एग्जिट पोल आने वाला है। एग्जिट पोल में अगर बीजेपी की सरकार की सीटें अगर 350 आ रही है ना, तो एग्जिट पोल में 390 दिखाई जाएगी। वो गलत नहीं दिखाएंगे। होता क्या है कि जिसकी सेम गवर्नमेंट होती है, लोग क्या करते हैं, अगर उसके खिलाफ भी वोट देते हैं, तो मेरा ये राजनीतिक अनुभव है कि लोग क्या करते हैं, दबाव में आके किसी रिपोर्टर को, मीडिया वाले को, या फिर जो सर्वे करता है उसको नहीं बोलेंगे कि हम उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं, नाम उसी का ही लेंगे एंड वोट डाल देंगे चुपके से किसी और को, ठीक है, क्योंकि अभी शासन उसी का है। तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे बताते नहीं है एंड चुपके से वोट डालते हैं। तो एग्जिट पोल में 15 से 20, 30, 40 सीटें भी एक्स्ट्रा दिख सकती है। तो अगर हमें वहां पे दिख रहा है 390 आ गई, 350 आ गई, 400 आ गई, इस तरह से दिखने लगा, तो उस दिन 2.5 से 3%, 4% तक का भी गैप अप हो सकता है मार्केट में। कब होगा, वो होगा मंडे को। तो मंडे में पैसा कमाना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप यहां पर BTFT लेके जाओ सैटरडे में। मार्केट उस टाइम भले गिर के बंद हो, मार्केट कहीं भी बंद हो, कितना भी ऊपर बंद हो, आप उसमें एक कॉल लेके जाएंगे मंडे के लिए। एंड भाई मैं आपको सबको नहीं बोलूंगा कि आप सभी ट्रेड करो, मैं आपको यहां पर एक सिंपल सा बता रहा हूं कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। आपका अपना रिस्क है, आपका नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है, आप अपने आप उसको एनालाइज भी जरूर से कर लेना। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करोगे। एंड साथ ही मैं लाइव भी करता हूं, तो आप फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे कब आपका पड़ेगा, 31 तारीख को, 31 तारीख को आप लाइव में जुड़ सकते हो, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। साथ ही मैं 30 तारीख को शाम को या फिर 29 की शाम को मैं यहां पर भी डाल दूंगा वीडियो कि जो BTST लेनी है मंडे के लिए, इस दिन एग्जिट पोल वाले के लिए, वो क्या बेस्ट रहेगी, किस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर हेजिंग के साथ में हम करने वाले हैं।
तो ये तरीका है। 4 तारीख को आप पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि सेम एक्सपायरी में। अगर आपको बनाना है कॉल में पैसा 4 तारीख को, या आपको चाहते हैं कि होल्ड करना, तो उसका केवल एक तरीका है कि आप जुलाई की ही एक्सपायरी का कॉल लोगे। ठीक है, जुलाई की एक्सपायरी का कॉल लेंगे क्योंकि उसका आईवी मैंने आपको दिखाया अभी अभी, उसका आईवी कम है। एंड जब मार्केट का जो इंडिया विक्स है अगर वो गिरेगा तो वहां पर आईवी जो है उसका कम गिरेगा क्योंकि उसका ऑलरेडी कम है। तो इससे आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा टूटेगा नहीं एंड आप शांति से बुक कर पाओगे। वरना ऐसा होगा कि अचानक से जब आईवी टूटेगा ना 2:30-3 बजे के आसपास, या फिर 2 बजे, कई बार 12 बजे भी टूटता है इंडिया विक्स, जब वो अचानक से टूटेगा तो आप उसमें बुक भी नहीं कर पाओगे एंड क्या पता आपका स्टॉप लॉस भी ना लगे क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ प्रीमियम फॉल करेगा। ठीक है, एंड उस टाइम पे जो आपकी 219 वाली है जो अभी 70 रुपए चल रही होगी, वो वाली भी इसी हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है एंड वो आईवी जब टूटेगा जब यहाँ पर मार्केट 12-1 बजे के आसपास टाइम इसमें हो जाएगा। तो एक केवल और केवल यही तरीका है इसमें ट्रेड करने का। अब कुछ लोगों का प्लान रहता है कि वो बैंक निफ्टी को कर ले। तो आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बैंक निफ्टी में भी चांसेस है कि वो भी ऊपर जाए वो भी नीचे जाए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो निफ्टी है सेंसेक्स है, ये दोनों अपने इंडिया के मेन इंडेक्स है। आपको जो प्लान करना है इलेक्शंस के दिनों में वो आप निफ्टी एंड इसमें करोगे सेंसेक्स में तो बेस्ट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि निफ्टी में भाई कंपनियां आती है 50, उसमें बैंक भी है, ऑयल कंपनी भी है, ऑटो सेक्टर भी है, आईटी भी है। हो सकता है केवल एक ही सेक्टर में मोटा पैसा आए, सीमेंट में आए या फिर ऑयल में आए, है ना, या फिर बैंक में आए। बैंक में आएगा तो आपका यहां पर भी दिखेगा निफ्टी में, यानी कि आपको बेनिफिट जो डायरेक्ट है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स में ज्यादा होगा। होने को बैंक निफ्टी ज्यादा मूव कर जाए उससे वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन क्या होता है कि बैंक निफ्टी में मूव ही नहीं आया, बैंक निफ्टी नॉर्मल सा रह गया एंड केवल जो है उसको रिलायंस ने, आईटी ने, ऑटो सेक्टर ने, ऑयल कंपनी ने, उन्होंने ही रिलायंस को, सॉरी इसको निफ्टी को ऊपर उठा दिया। तो आपको बहुत गिल्ट होगा कि भाई मैंने प्लान भी किया था, ऊपर से आपको आईवी भी टूटेगा, आपका उसका नुकसान भी होगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप निफ्टी एंड सेंसेक्स नहीं प्लान करो, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि बैंकिंग सेक्टर में नहीं मूव आता है तो फिर आपको उसमें दुख नहीं होगा एंड आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। तो जो बताया मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉल और पुट दोनों नहीं लेनी है। अगर आपको कॉल और पुट लेनी है तो वो आपको कब की लेनी है, वो आपको लेनी है जुलाई की एक्सपायरी की, जिससे कि आपका आईवी वाला इंपैक्ट कम से कम पड़े। दूसरा, आपको अगर मोटा पैसा कमाना है वो आपका बन जाएगा मंडे को ही, जब एग्जिट पोल आएंगे तो वहां पे आप बीटीएफटी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इंट्राडे में वहां प्ले करो तो उसमें आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है एंड उसमें ये नहीं कि आप जितना पैसा है उतना लगा दो, क्योंकि देखो क्या होता है मार्केट में, आप सोच रहे हो कि 15 गुना 20 गुना करना है। आप अगर ध्यान से देखोगे मार्केट में 15-20 गुना तो कभी भी होता है। अभी कुछ दिन पहले हुआ है, कंटिन्यू कई दिन तक हुआ है कि बैंक निफ्टी का 2-3 रुपए वाला 100 रुपए गया है। ठीक है, तो मूव तो हमेशा मिलता रहता है ना। हमें लगता है कि केवल इलेक्शंस में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, मार्केट में मूव आता रहता है। ये नहीं कि आपको उस दिन बहुत ज्यादा पैसा लगा देना है। अपना जो नॉर्मल आपका ट्रेडिंग करते हो, जिस कैपिटल से करते हो, जितनी क्वांटिटी रखते हो, उससे कम भले कर लेना, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ाना मत। ये आपके लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर जो कई सारे आपको बताइए बातें, ये आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल के साथ में ज्यादा आपको एक्टिव नहीं करना है, जितना कैपिटल लगाते हो उतने कैपिटल से करना है। जो क्वांटिटी देते हो उस क्वांटिटी से करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है। ये नहीं कि भाई होल्ड कर लेते हैं, कल को आ जाएगा, परसों को आ जाएगा, क्योंकि मार्केट बड़ा मूव देगा। मार्केट अगर 800 पॉइंट ऊपर भाग गया तो हो सकता है कि फिर वो 1 साल बाद आए। देखो जैसे यहाँ पर मार्केट इस लेवल पर 1 साल बाद आया था इसके आसपास। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि होल्ड कर लिया लॉस हो रहा है। जो आपका प्रॉपर तरीका है एसएल लेने का वही लेना है एंड कॉल पुट दोनों नहीं लेने हैं। एंड साथ ही मेरी वीडियो का वेट करना है, जो आपको मिल जाएगी बीटीएसटी वाली वीडियो, वो आपको मैं दे दूंगा। यहाँ पर इलेक्शंस जब एग्जिट पोल होगा 31 को, यहाँ पर आपको ले सकते हो, उसके लिए मैं आपको 30 में 29 में ही दे दूंगा,
ताकि आप 31 में अच्छे से प्लान कर सको। साथ ही आप जुड़ भी सकते हो लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ में, ताकि आपको 31 तारीख को मैं बता दूं कि आपको कैसे क्या करना है। प्रॉपर हेजिंग के साथ ही हम वहां पर BTST प्लान करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो मैं समझाया है, क्या यहाँ पे IB का फंडा है, क्या यहाँ पर कितना प्रीमियम महंगा है, क्या आप प्लान कर सकते हो, वो सब मैंने आपको बता दिया है। एंड मैंने क्यों ही बोल रहा हूँ आपको पुट साइड का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा पीक लग चुका होगा तो मार्केट वहां से 5-6% तो मिनिमम गिरेगा। यानी कि मार्केट अगर 24,000 चला गया तो मार्केट वहां से एक बार 22,000 के आसपास जरूर आएगा। अगर मार्केट 23,500 ही रहा तो मार्केट वहां से 21,500 21,000 के आसपास एक बार जरूर आएगा, भले ही वो अगले 2 महीने में आए। इसीलिए हम यहाँ पर जुलाई का लेंगे, जून का नहीं लेंगे। एंड जो ये प्रीमियम आपको दिख रहा है 485-500 रुपए, आपको इतना नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी भी IB को टूट जाएगी। एंड साथ ही मार्केट जब ऊपर चला जाएगा यहाँ से 500-600 पॉइंट, तो ये आपका 200 रुपए या फिर 180-90 रुपए का ही मिलेगा। तो यहाँ पर बढ़िया होगा तरीका इसको ट्रेड करने का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम आपको मिलेंगे किसी बहुत ही प्यारी वीडियो में, अगली वाली में। जब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर। एंड प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। एंड साथ ही हमें सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे टॉपिक्स पर लेके आता रहता हूँ।